दोस्तों 35-40 के होते ही हमारी जो एज है वो एकदम से इतनी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सामने वाले को को लगने लगता है कि हम तेज़ी से बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन उस बुढ़ापे को रोकने का तरीका क्या है? क्योंकि दोस्तों बुढ़ापे को रोकने का तरीका यही है कि हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जो कि हमारी मसल्स को, हेल्थ को, साथ ही हमारी बोन्स को, हमारी जो है इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे। ऐसी चीज़ें अगर हम खानी शुरू करते हैं तो हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो भी बढ़िया हो जाता है। साथ ही हमारे अंदर जो रोगों की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी हमारी बढ़ जाती है। और साथ ही हमारे फेस पर झुर्रियाँ, झाइयाँ, ये सब भी बहुत कम हो जाती हैं। साथ ही हमारी स्किन जो है ना एकदम से ग्लो करने लग जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी किसी की एज कितनी भी ज़्यादा हो जाए लेकिन उसके एज पर वो साइन दिखाई ही नहीं देते, और हम लोग ये सोचते हैं कि ये ब्यूटी पार्लर से बहुत महंगा महंगा ट्रीटमेंट ले रही है। तो दोस्तों किसी का तो होता है कि वो जेनेटिक्स होते हैं जो कि आपको कितनी भी एज हो जाए आपको यंग बनाए रखते हैं। लेकिन जिसके साथ ये प्रॉब्लम है और उसको न्यूट्रिशन की भी कमी है, तो उसको क्या ऐसा लेना चाहिए जिससे कि उसकी सारी ही चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाए। तो दोस्तों एज तो सभी की बढ़नी है, तो हमें ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे कि हमारी एज थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। बात सिर्फ फेस की नहीं है, क्योंकि बात है जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारे हड्डियों में जो दर्द रहने लगता है, हम एकदम से उठ नहीं पाते, एकदम से हम तेज़ तेज़ कदमों से चल नहीं पाते, हमारे जो है नस पे नस चढ़नी शुरू हो जाती है, आंखों से धुंधलापन आने लगता है, बालों की जो सफ़ेदी है वो तेज हो जाती है, बाल हमारे तेज़ी से सफ़ेद होने लग जाते हैं, हमारे जो काम करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, हम उठने बैठने में भी हमको जो है टाइम ज़्यादा लगने लगता है। तो ये है हमारी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, क्योंकि जब हम अंदर से ही फिट नहीं हैं तो हमारी हर काम में स्लोनेस आ ही जाती है, हम बिल्कुल स्लो होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा हम क्या लें जिससे कि हमारी ये सारी ही प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाए? तो दोस्तों सबसे पहला काम है कि हमें अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब हमारा मेनोपॉज हो जाता है तब हमारी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है और हम अंदर से ही वीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम है वो अपने आप ही ख़त्म होने लग जाता है, और इसी वजह से हमारी हड्डियों में कमजोरी आने लग जाती है, हमारी मसल्स वीक होने शुरू हो जाती है, और इसी वजह से हमारे फेस पे झुर्रियाँ आने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, हम जो चिलगोजो का नाम आपने सुना होगा, ड्राई फ्रूट्स है वैसे तो ये, लेकिन इसका जो यूज़ है वो हमको अपनी एज को कम करने में हमको करना है। तो वो कैसे करना है, हमको लेने हैं 8 से 10 चिलगोजे लेना है, आराम से मिलते हैं, ग्रोसरी शॉप पे मिलते हैं, ये एक तरीके का ड्राई फ्रूट है। तो इसको चिलगोजा कहते हैं। ये छिलका इसका उतार करके और इसको आपको रात को पानी में भिगो करके रखना है। 8 से 10 चिलगोजों को आपको पानी में भिगो करके रखना है, अच्छे से धो करके ही रखिएगा, और सुबह को उठ करके इन चिलगोजों का पानी पीना है आपको। चिलगोजे तो आपको बाद में खाने हैं, लेकिन सुबह को उठ के सबसे पहला काम है चिलगोजे का पानी पीना। तो दोस्तों अब आप सोचिए, अगर पानी इतना इफेक्टिव है तो चिलगोजे का जो असर है वो कितना कामयाब होगा। तो इसलिए पहले आपको पानी ही पीना है चिलगोजे का, और उसी से आपको जैसे ही आप 1 2 3 4 इस तरीके से पानी पीने के दिन बढ़ते चले जाएंगे, 10-15 दिन जब हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो गई। आपको खांसी जुकाम जो हो जाता था मौसम बदलने पे, उसमें आपको काफ़ी राहत हो जाएगी। साथ ही आपकी हड्डियों में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी, मसल्स आपकी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही जो हड्डियों में जो खोखलापन आने लगता है मेनोपॉज के बाद, हड्डियाँ खोखली होनी शुरू हो जाती है, साथ ही हमारा कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, D3 कम हो जाता है। इन सारी ही चीज़ों को मेंटेन करने में आपको चिलगोजे का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही इसके अब हमको एक और इसका ऑप्शन है कि हमको अगर चिलगोजा नहीं मिलता है या आप नहीं खा पाते हैं, तो इसका जो दूसरा जो तरीका है वो है अलसी के बीज। तो दोस्तों अलसी के बीज भी हमारे पूरे ही शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक। अलसी के बीज का सबसे अच्छा काम तो ये है कि हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, और इसका जो रिजल्ट है ना बहुत ही अमेजिंग आते हैं, जिनको हम कहते हैं अलसी के बीज। तो इसको करना क्या है, इसको जो है हमें थोड़ा सा भिगोना है, 1 से 2 चम्मच
अलसी के बीज लेने हैं और इसको भिगो करके रख देना है। जब ये आधा घंटा भीग जाए उसके बाद इसको एक उबाल लगा लीजिए, क्योंकि आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी का बीज डाल करके रखना है और 1 घंटे के बाद इसका पानी में 1 उबाल लगा लीजिए और उसको गरम गरम छान करके और गरम ही गरम पीना है। तो दोस्तों इसका जो पानी है ना वो जब आप पीना शुरू करेंगे, क्योंकि अलसी जो खाते हैं उसके तो रिजल्ट है ही बढ़िया, लेकिन इसका जब ये आप पानी पीना शुरू करेंगे ना तो इसका जो रिजल्ट है वो और भी तेज़ी से आपकी बॉडी में आएगा। तो काम वो भी वही करेगा, क्योंकि आपकी हड्डियों में जो ग्रीस है वो इसके अलसी के पानी के पीने से आपकी जो हड्डियों में ग्रीस नहीं बनता है या जोड़ सूख रहे हैं या कट कट की आवाज़ आती है, तो इससे वो चीज़ आपकी काफ़ी अच्छे से कवर होनी शुरू हो जाएगी। मसल्स भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, साथ ही आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाएगी, आपके पेट में कब्ज नहीं रहेगा, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही आपके बाल यदि झड़ रहे थे या बालों में रूखापन आ रहा था, बाल एकदम बेजान से हो रहे थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार आना शुरू हो जाएगा और आपकी जो स्किन है जो कि उम्र के साथ साथ सूखती चली जा रही थी, सिकुड़ती चली जा रही थी, उसमें भी ये पानी आपका बहुत कारगर होने वाला है। तो इस तरीके से आपको अलसी खाने के साथ साथ इसका रात में एक ही बार यूज़ करना है, क्योंकि अगर हम चिलगोजे का पानी सुबह में पी रहे हैं तो अलसी का जो ये जेल वाला पानी है ये आपको रात को पी करके सोना है। उसके बाद आप देखिएगा इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। अब तीसरी चीज़ जो है वो है अखरोट। तो अखरोट भी दोस्तों खाने को तो सब खा लेते हैं, लेकिन किसी किसी को अखरोट खाने की वजह से पेट में दिक्कत हो जाती है, उनको जो है जलन होने लग जाती है अखरोट की वजह से। तो आपको अखरोट लेने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि अखरोट भी हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे जोड़ों के लिए, हमारे ग्रीस के लिए, हमारी मसल्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, साथ ही ये आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अखरोट भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों अखरोट लेने का आपको तरीका बदलना होगा। तो अखरोट को भी आप छील करके इसको धो करके पानी में डाल करके भिगो दीजिए, पूरी रात के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद आपको सिर्फ अखरोट की गिरी खानी है, पानी नहीं पीना है। तो इसलिए आप जब अखरोट को इस तरीके से खाना शुरू करेंगे तो आपके पेट में यदि अखरोट खाने के बाद एसिडिटी होती थी या किसी को मुंह में बहुत अजीब सा लगता है, बक्सा बक्सा सा लगता है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो 2-4 दिन लगातार अखरोट खा लेते हैं तो उनके मुंह में छाले निकल आते हैं। तो इस तरीके से जब आप अखरोट को भिगो करके खाएंगे ना तो आपकी ये वाली दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इसके जो फ़ायदे हैं वो आपके जो फ़ायदे थे वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे यदि आप अखरोट को भिगो करके खाते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारी एज को कंट्रोल करने के लिए खाने वाली चीज़ें। तो अब बात करते हैं कि जब हम अंदर से ही अपने शरीर को न्यूट्रिशन देंगे तो हमारी अंदर से ही हर चीज़ बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी और जो हमारे जो काम करने का जो तरीका था वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। और हम क्योंकि अंदर से ही हमारे अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, हमारे को स्फूर्ति आ जाएगी, हमारे अंदर जो है बहुत काम की तेज़ी आ जाएगी। तो ये हुआ हमारे अंदर से ही काम करने का तरीका। अब बात है कि हम फेस पे, नेक पे, बालों पे ऐसा क्या लगाएं कि जिससे हमारी जो एज है वो काफ़ी हद तक थोड़े स्लो हो जाए, क्योंकि बढ़नी तो है ही एज, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें मैंने हर तरीके की रेमेडी बता रखी है आपके फेस के लिए, नेक के लिए, बालों के लिए और उसको यंग रखने के लिए। साथ ही आपकी एज बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी, आपके फेस से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, स्किन टाइट हो जाएगी, बाल भी इतने ज़्यादा आपके सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ग्लिसरीन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ग्लिसरीन ही एकमात्र ऐसी रेमेडी है जो कि आपकी एज को सूखेपन से बचाती है, आपकी जो स्किन में, बालों में जो नमी है उसको बाहर नहीं आने देती है, उसको लॉक करती है। और साथ ही यदि आप कोई रेमेडी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फेस पैक लगा रहे हैं या आप कोई ऐसा DIY लगा रहे हैं या कोई ऐसी क्रीम लगा रहे हैं तो उसकी नमी को भी ग्लिसरीन अंदर ही लॉक करके रखती है। तो इसलिए आपके बाल यदि रूखे बेजान हो रहे हैं तो उसमें आपको ग्लिसरीन लगाना है और 1 से 2 घंटे या रात भर के लिए इसको छोड़ देना है, क्योंकि दोस्तों ग्लिसरीन से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन पर जो झुर्रियाँ पड़ रही थी, झाइयाँ पड़ रही थी, बाल सूखे थे, वो सारी ही चीज़ें आपके धीरे 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 ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लगाने के साथ साथ, खाने के साथ साथ अपनी एज को रोकना है, अपनी जो जितनी भी दिक्कतें हैं उनको रोकना है और आपको भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके बहुत हेल्दी लाइफ जीनी है। तो दोस्तों इसी तरीके से यूजफुल वीडियो लाती रहती हूँ। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।